ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। उन सभी व्यूअर्स को बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक करते, सब्सक्राइब करते या मेरे से कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो ईमेल पे मुझे लिख सकते हैं। आज मैं जो बताने वाली हूँ बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं 7 मई से लेकर 23 मई तक ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये स्थिति कुछ किसी मायने में तो अच्छी रहने वाली है क्योंकि अभी ये नीच राशि में चल रहे थे, मीन राशि में थे। हालांकि शुक्र ने इनका नीच भंग कर दिया था। अभी मीन राशि में बहुत सारे ग्रहों की युति बनी हुई थी, सूर्य भी थे वहाँ पर, बुध भी थे, शुक्र भी है। तो अब राहु की स्थिति भी 18 मई से बदल जाएगी। अभी तो राहु भी वहाँ 18 मई तक रहेंगी, तो 18 मई तक राहु का भी साथ रहेगा और 31 मई तक तो फिर ये अपने शुक्र भी वहाँ रहेंगे। तो उसके लिए आपको फिर अलग देखना होगा। इसमें आज मैं केवल बुध के बारे में बता रहे हैं। ग्रहों में युवराज की पदवी मिली हुई है, सॉफ्ट स्पोकन, हार्जी जवाबी या ऐसे कहते हैं वाक्पटुता, ऐसे लोगों में बहुत कूट कूट के भरी होती है जो कि बुद्ध प्रधान होते हैं। बुद्ध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि है और मीन राशि में नीच रहते हैं, जबकि कन्या राशि में भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण करते हैं। व्यापारियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि व्यापारियों का सब सीधा संबंध बुध से होता है। एक अच्छा व्यापारी जो अगर उसका बुध अच्छा हुआ तो वो ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम रहता है। बाकी और चीज़ों के लिए कैसे होते हैं, जैसे कि अगर अभी की स्थिति देखें तो बुध जो है वो अभी अच्छे परिणाम नहीं दे रहे होंगे ज़्यादातर को, क्योंकि वो नीच राशि में थे। अब ये शत्रु राशि में आ जाएंगे और मंगल की स्थिति अगर देखें तो मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं है 7 जून तक। तो मिले जुले प्रभाव इस बार रहने वाले हैं। अब गोचर में एक बुध ऐसे ग्रह हैं जो कि कुछ विशिष्ट भाव में अच्छे फल देते हैं। ज़्यादातर ये सभी भाव में ठीक ठीक फल देते हैं, अशुभ फल कम ही देते हैं क्योंकि ये कुमार हैं। जल्दी जल्दी इनकी बाल बुद्धि जिस राशि के संग बैठते उस तरह के गुण धर्म अपना लेते हैं। सूर्य के साथ सूर्य बुध का आदित्य युग रहेगा तब तक काफ़ी लोगों को राहत होगी। उसके बाद फिर जैसे ये सूर्य वहाँ से हट जाएंगे, सूर्य लगभग अभी मेष राशि में चल रहे हैं, तो उसका भी फल बहुत लोगों को मिलने वाला है। अगर आप वाणी से जुड़े क्षेत्र से हैं या सलाहकार हैं या मीडिया से या संचार से या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ बोलने का काम होता है, उनके लिए ये जो परिवर्तन है वो काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। क्योंकि कभी कभी जब नीच राशि में बुध हो जाते हैं तो ये आपकी वाणी को बहुत ऐसा कर देते हैं जैसे आपको पता नहीं हो कि आप क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। वैसे भी जो बुद्ध प्रधान लोग होते हैं थोड़े बतूने होते हैं। हालांकि विनोदी स्वभाव होते हैं, पार्टी की तो जान होते हैं, लेकिन मंगल का साथ जब ये मिल जाएगा तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी में इस तरह से डाल सकते हैं जैसे आपकी मतलब निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी इनके अंदर क्विक हो जाएगी। मतलब जो काम आपको लगेगा जल्दी कर लो, इसका जो भी काम निपटाना है जल्दी करो, और वो निर्णय थोड़ी सी अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो गलत निर्णय करवा देते थे। इसमें इसमें क्विक निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ और बातें विशेष हैं जो कि आपको और बताने वाली हैं, जैसे कि इस समय जब ये गोचर करने वाले हैं तो अलग अलग नक्षत्रों से भी गुजरेंगे, जैसे अश्विनी नक्षत्र से, भरणी नक्षत्र से और कृतिका नक्षत्र से गुजरेंगे। तो अश्विनी और कृतिका नक्षत्र तो ठीक है, और भरणी तो बहुत ही अच्छा नक्षत्र मानते हैं। तो शुक्र का नक्षत्र है, तो अब नक्षत्र अगर अच्छे हैं और अगर महादशा दशा भी अच्छी चल रही है और आपके नेटल चार्ट में भी बुध की स्थिति अच्छी है, तो ये जो समय है 7 मई से लेके और 23 मई तक का काफ़ी कुछ सौगातें देने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताने वाली, इसमें थोड़ा सा संक्षेप में बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है इस बीच में कोई अगर निर्णय लेना है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप त्वचा रोग से परेशान हैं या मानसिक रोगी हैं तो आपको फिर इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने देखा है जिनका बुद्धि थोड़ा सा मतलब कमज़ोर होता है, वो बच्चे शुरू से ही हकलाते हैं, बोलने में एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बुद्ध की मतलब प्रधानता देखी जाती है। इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं है पूरी तरह से खराब है। जब ये मेष राशि में है तो एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, तुला राशि पे, जो कि इनकी शुक्र की इनकी मित्र की राशि है।
प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि पे। मेष राशि में आपके तो लग्न में ही प्रवेश कर चुके हैं, करने वाले हैं 7 मई से, और 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 6 को, और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। मंगल के तो मित्र नहीं है, मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, ऊपर से मेष राशि पे अभी 7.5 का भी प्रभाव आ चुका है। तो कुल मिला के है कि आपको कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया कि जो बड़े निर्णय हैं लेते समय बहुत सावधानी रखें। उग्रता में, जल्दबाजी में या क्रोध में किसी भी तरह के अगर आपने निर्णय लिए तो वो गलत साबित हो सकते हैं। उससे आपको कुछ करियर में या धन में या स्वास्थ्य में हानि होती निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। विशेष तौर से क्योंकि 6 भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु का। शत्रु भी हानि पहुंचा सकते हैं। ऋण से भी आपको हो सकता है कि गलत निर्णय ले लें, उसमें आप डूब सकते हैं। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। लेकिन करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनसे क्रोध ना करें और बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अभी ये भी देखना होगा कि आपके ऊपर 7.5 का प्रारंभ हो चुका है। अगर हो सके तो साझेदारी में अभी नए मतलब व्यापार की शुरुआत ना करें। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें और पैसा आप ले सकते हैं किसी से, लेकिन उस दौरान आपको पैसा उधार नहीं देना है, अन्यथा वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। संबंधों में आपको मधुरता बनानी पड़ेगी, हर तरह के जीवन साथी, साझेदार या आपके संग छोटे भाई बहन, सबसे अगर आप मिलके चलते हैं तो ये जो समय है इसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। समय मिले जुले रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि की 12th भाव में गोचर हो रहा है और आपके 2nd की और 5th की लॉर्डशिप है। तो वैसे तो शुक्र से इनकी मित्रता है, लेकिन 12th भाव अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो इनका कारक भाव नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, जैसे कि ये विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। वहाँ विदेशी अगर आपने सेटलमेंट चाह रहे थे या आप जाना चाह रहे थे विदेश, अभी तक आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, हो सकता है इस दौरान कोशिश करनी पड़ेगी तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। व्यय भी उस पर थोड़ा बहुत अधिक करना पड़ सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको अधिक व्यय करना पड़ेगा, तो उसमें सफलता भी मिलने वाली है। इसके साथ साथ धन संपत्ति का लाभ, आपके संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, और इसके आपकी वाणी में बहुत मधुरता आ जाएगी। 2nd भाव किसका है? परिवार का है, वाणी का है, संपत्ति का है। इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें तो वृषभ राशि 2nd भाव जो है इनकी शुक्र की ही होती है। तो वैसे तो हर चीज़ के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, सेल्स है, टूर है, ट्रैवलिंग है, और होटल रेस्टोरेंट है, अभिनय है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए या वाणी से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी समय बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके साथ साथ एक बात तो अच्छी है, विद्यालय मतलब अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े जैसे विद्यालय है या यूनिवर्सिटी है या वाणी से जुड़े कोई भी कार्य आप करते हैं, उसमें आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय, आप चाहें इस दौरान जहाँ चाहे आपको एडमिशन मिल सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी स्थिति हो सकता है कुछ हानिकारक हो, तो सावधानी रखेंगे तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। शुक्र और बुध मिलके आपका अहित नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में जैसे शेयर मार्केट में या किसी चीज़ से आपका शौक रखते हैं, उससे आपको धन भी बहुत मिलने वाला है। वृषभ राशि जो है, मैं बार बार कह रही हूँ, किस राशि है 2025 की, उसका वीडियो मैंने बनाया, एक बार जरूर देखें। सबसे अच्छा समय है वृषभ राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 11th भाव में गोचर होके आपके लग्न की और 4th की लॉर्डशिप है, तो आपके तो स्वामी राशि ही है ये, और उत्तम गोचर है आपके लिए भी। मतलब जैसे वृषभ राशि के लिए वैसे मिथुन राशि के लिए भी है, क्योंकि आपके लिए तो तीनों भाव भी बहुत अच्छे हैं। ऊपर से मतलब आपके स्वामी राशि है, मंगल की वजह से तो जो परेशानी हो सकती है, अब मंगल जिस भाव में आपके, जैसे मिथुन राशि है मान लीजिए आपकी, तो मंगल आपके 2nd भाव में है, तो वाणी की ओर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, आय में वृद्धि होगी, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ में कहीं कोई परेशानी हो रही थी उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा, बुद्धि काफ़ी कुशाग्र हो जाएगी, आय के नए नए स्रोत, एक से ज़्यादा आमदनी के सोर्स आपके इस दौरान आप चाहें तो कर सकते हैं, इस समय शुरुआत कर सकते हैं। फिर आगे उसके और आपकी निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है, उसको आप कितना आगे बढ़ा सकते हैं। हर तरह के कार्य जो रुके हुए कार्य थे उसमें संपूर्णता
निश्चित रूप से मिलने वाली है। प्रेम में है तो प्रेम को विवाह में करने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। आपकी मदर की हेल्थ भी सुधार होगी। कैरियर में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ मिलकर आप अच्छी एक कोई आइडिया बनाएंगे, उससे आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। मनोकामनाएं पूर्ण होने का समय है। इस समय कोई भी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी थी उसको करने के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है। शॉर्ट पीरियड है लेकिन आपके लिए काफ़ी कुछ सौगातें लेके आ रहा है। आप भी इस तरह से चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है और आपके 12th और 3rd की लॉर्डशिप है। ये भाव इनका कारक मानते हैं। हर तरह से चारों तरफ से आपको भी शुभ समाचार मिलने वाले हैं और सबसे अच्छी बात है ढैया भी समाप्त हो गया है। तो कैरियर के लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों मित्र नहीं है। मतलब चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानते लेकिन बुध इनको शत्रु मानते हैं। इसलिए जहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा उससे संबंधित परेशानी हो सकती है। बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे कि आप लेखन से जुड़े हैं, वाणी से जुड़े क्षेत्र हैं या व्यापारी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा बना हो। विदेशों से जुड़ के कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हैं, उससे आपके धन लाभ होगा, उसमें विस्तार कर सकते हैं, प्रगति भी होगी, ग्रोथ होगी। यात्राएं जो करेंगे इस समय लाभप्रद रहने वाली हैं। विदेशी यात्राएं आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। आपका मतलब चेंज ऑफ प्लेस भी इस दौरान होगा। कोई कैरियर में नए जो आपने पदस्थापना चाही थी वो पदस्थापना आपको मिल सकती है, मतलब पोस्ट जिसको कह सकते हैं। व्यय भी अधिक होगा। राजनीतिक के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप राजनीतिक हैं, अभी आपको कहीं कोई सीट नहीं मिल रही थी या कोई डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। माता के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। माता की हेल्थ में भी सुधार होगा। हालांकि ये कि चंद्रमा से थोड़ी सी ये दूरी बना के चलते हैं, लेकिन अगर आपकी बुद्धि सही काम करती है तो आपके लिए भी समय अच्छा बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके 9वें भाव में गोचर होके आपकी 11th की और आपकी 2nd भाव की लॉर्डशिप है। सूर्य बुध दोनों परम मित्र हैं। इस समय क्या है, सूर्य बुध का भी साथ रहेगा ना, मैंने बताया सूर्य भी अभी मेष राशि में चल रहे हैं और इसलिए आपको पूरा लाभ मिलेगा। जो दोनों ने मिलके जो एक कंजंक्शन बना है, युति बनाई है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। भाग्यवर्धक समय है। 9th भाव को किससे जोड़ के देखते हैं, भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, यात्रा है, धर्म है, कर्म है, और कहीं कहीं इसको उसको भी देखते हैं कि दूर की यात्रा है, विशेष तौर से विदेशी यात्रा है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे लेखन है, आप पब्लिश करते हैं या राइटर हैं, इसके अलावा आपके लिए सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं या बैंकिंग से जुड़े काम करते हैं और इसके अलावा व्यापारी हैं, उनके लिए अपार सफलता भरा समय है और इसके साथ साथ धन लाभ भी बहुत कराने वाले हैं। इस समय क्या है, सिंह राशि अब आ गई है ढैया के प्रभाव में, तो वो ढैया का जो प्रभाव है उससे आपको थोड़ी सी बचाव स्वयं करना पड़ेगा। उसका वीडियो मैंने एक बनाया है, आप उसको देखिए। 2 तरह का बनाया मैंने, एक तो बनाया राशि के हिसाब से, एक नक्षत्र के हिसाब से भी बनाया है, धनु और सिंह राशि वालों के लिए, उसको देखना होगा। अगर अच्छे नक्षत्र में इस समय आपका भी चल रहा है गोचर, तो फिर आपके लिए समय उतनी परेशानी भरा नहीं हो सकता है। धन से, मान से, सम्मान से आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए समय हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन फोकस डगमगा सकता है। फोकस आपको करना पड़ेगा, फिर आपके अधूरे काम भी ये निपटाने के लिए इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति भी बनने वाली है। नए अवसर भी प्राप्त होंगे और यात्राएं करेंगे वो लाभप्रद रहने वाली हैं। इच्छा पूर्ति का समय है। थोड़ा सा रिलीफ भरा समय है सिंह राशि वालों के लिए। आप चाहें तो इसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। अष्टम में गोचर होकर 10th की और आपके लग्न की तो मालिक ही है ये, और कन्या राशि जो है वो देखा जाए अभी बहुत सी चीज़ों से मतलब बरी है, ना तो इन पर 7.5 है ना ढैया है, लेकिन ये भाव इनका कारक नहीं है। अष्टम भाव में ज़्यादातर, वैसे तो बुध उतने खराब परिणाम नहीं देते। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि अमिताभ बच्चन की भी अष्टम भाव में बुद्धि थी, जो कि उनकी जीवन रक्षा की थी। आयु का भाव है इसलिए आपकी आयु वृद्धि होगी। कहीं कोई पहले से ऐसा संशय था, डाउट था, तो आयु के लिए निश्चिंत हो जाइए आप।
राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी सफलता भरा समय है। आपके व्यक्तित्व में एक सम्मोहन पैदा करेंगे, मतलब बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी इस दौरान हो जाएंगे। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो शोध है, डॉक्टर हैं, या आपका लिए पेट्रोलियम से जुड़े पदार्थों से जुड़ के आप व्यापार करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। गुप्त विद्याओं के लिए समय बहुत अच्छा है, उसमें रुचि है तो आप उसमें आप चाहें अपनी और आगे रुचि बढ़ा सकते हैं, उससे धन में ही कमा सकते हैं, मान भी प्राप्त हो सकता है। अध्यात्म के साथ साथ आपके लिए दूर की यात्राएं, विदेशी यात्राएं भी काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। अचानक आपको कुछ बदलाव हो सकते हैं, वो बदलाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अचानक फल देने वाला है। अगर गोचर में मतलब ये बदलाव हो रहा है, अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है या कारक ग्रह की महादशा दशा चल रही है, तो बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं, अन्यथा फिर आपको हानि भी हो सकती है। संपत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। अष्टम भाव से एक दृष्टि जहाँ सेकंड भाव में पड़ी, व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाएगा, घर परिवार का भी साथ रहेगा, संपत्ति के मामले भी ये निपटा लेंगे, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होगी वो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। सावधानी आपको कहाँ रखना है, ड्राइविंग करते समय सावधानी रखना है, और ससुराल पक्ष से किसी भी तरह का कोई अनबन हो तो उसको सुलह समझौता से निपटा लें, अन्यथा वो भी आपको प्रताड़ित कर सकते हैं। आपके लिए समय ठीक ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। सप्तम में गोचर होकर 9th की और 12th की लॉर्डशिप है, और तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि बुद्ध के परम मित्र हैं। तो आपके लिए विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह संपन्न हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में कहीं कोई परेशानी आ रही थी, उतार चढ़ाव जैसे आते हैं जीवन में, वो समाप्त हो जाने वाली हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। अगर आप चाहें तो इस समय साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं, या पहले से ही जुड़े हुए हैं किसी व्यापार में तो उसमें विस्तार कर सकते हैं। विशेष तौर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार इस समय काफ़ी कुछ आपके लिए धन लाभ दे सकता है। विदेशी यात्राएं भी कराने वाले हैं। अगर पहले से कोई प्लानिंग थी, अब तक अटका हुआ था मामला, तो विदेशी यात्राओं के लिए समय अच्छा है। आपके साथ साथ आपके जीवन साथी की भी उन्नति इस दौरान हो सकती है। भाग्यवर्धक समय है। आपको पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा, उनकी भी उन्नति हो सकती है, उनकी हेल्थ में भी सुधार हो सकता है। इसके अलावा व्यय जरूर थोड़ा करा देंगे, ये 12th भाव व्यय का है, और अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, स्टूडेंट के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। और संतान की उससे कोई परेशानी थी तो उसका भी आपको कुछ समाधान मिलेगा। समय बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 6 भाव में गोचर होकर अष्टम और 11th की लॉर्डशिप है। विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये 2 भाव बहुत अच्छे नहीं मानते हैं ज्योतिष में। 6 और 8th भाव, एक तो ऋण शत्रु का भाव है, दूसरा आपके आयु का भाव है, लेकिन 11th भाव के हिसाब से देखें तो ये 11th से संबंधित जो परेशानी है वो दूर होने वाली है। और इसमें एक और सोने में सुहागा है। मंगल अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, आपकी जो स्वामी राशि है, लेकिन इसके साथ अच्छी बात ये भी कि ढैया भी समाप्त हो गया है, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ों के लिए फायदे भी लेके आ रहे हैं। जैसे कि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। विपरीत परिस्थितियों के बाद आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए 6 भाव इनका अपना भाव है। जो अगर ये बैठे हैं तो भद्र नामक पंचमा पुरुष का भी निर्माण कर सकते हैं, इतनी भी इनमें क्षमता है। तो वाक्पटुता में वृद्धि, शत्रु शांत हो जाएंगे, रोग से मुक्ति, रोगों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से त्वचा रोग या मानसिक रोगी अगर हैं तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर कोर्ट केस में कहीं आपका मामला उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, उनसे अगर संबंध में कहीं अनबन हो रही थी उसमें भी सुधार होगा। वाणी से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बना हुआ है। आपको थोड़ा बचाव किससे करना है, शत्रुओं से। जैसे मैंने बताया, शत्रु का आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है तो आपको कहीं कोई बेईमानी नहीं करना, कोताही नहीं बरतना, केयरलेस जिसको कह सकते हैं, अन्यथा वहाँ से फिर आपको हो सकता है दंडित भी किया जा सकता है। मतलब मिला जुला रहेगा। आमदनी के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए कोई चिंता नहीं है। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि जो एक ऐसा मतलब काम था जो बहुत दिनों से पेंडिंग डल हुआ था, विशेष रूप से धन से या आपके मित्रों से संबंधित, वो काम अब निश्चित रूप से इस दौरान पूरा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं धनु राशि। 5th भाव में गोचर होकर 7th और 10th की लॉर्डशिप है, और ये कालपुरुष की कुंडली से देखें तो सूर्य का ये भाव है, पंचम भाव,
इस पे अभी क्या है, अभी आप पे भी ढैया का प्रभाव आ चुका है, तो आपके लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि ये सब जो मैं बता रही हूँ भाव बहुत अच्छे हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है, व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के टेंडर पास कराना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कोई भी ऐसा काम था जो कि रिलेटेड था किससे, गवर्नमेंट से, जॉब से रिलेटेड था, वो सब काम इस समय आपके पूरे होने वाले हैं। आपका भाग्य का आपके साथ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको फिर हानि भी हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि डॉक्टर हैं, सलाहकार हैं, या मतलब किसी तरह के सलाहकारी में आप जुड़े हुए हैं, जैसे लॉयर है या जुडिशियल हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत सफलता भरा रह सकता है। मान की, यश की, धन की, सभी तरह की प्राप्ति होने वाली है। संतान सुख, संतान की ओर से शुभ समाचार, प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि दो ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, पंचम और सप्तम, तो प्रेम प्रसंग नए शुरुआत भी कर सकते हैं, और पुराने प्रेम को जो है वो विवाह में परिणित करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए गुड चांसेस हैं, आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, या जो भी आपका काम ऐसा था जो कि आपने मनचाहा, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो मिल सकता है। जीवन साथी के लिए समय बहुत अच्छा है, वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा है, और जीवन साथी की भी उन्नति हो सकती है। इस समय क्या है कि ये छोटा सा पीरियड है ये, तो आपको जो ढैया का प्रवाह है उससे राहत होगी। धनु राशि वालों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो नक्षत्रों के हिसाब से भी बनाया है, आप उसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके चौथे भाव में गोचर होके और 6 और 9 की लॉर्डशिप है, और अभी आपके समाप्त हो चुका है आपके ऊपर से 7.5 का जो प्रभाव है, और शनि के मित्र हैं बुध, सबसे अच्छी बात है। मंगल की स्थिति से आपको परेशानी हो सकती है। शेष चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, जैसे चौथा भाव अगर देखें कालपुरुष की कुंडली से तो चंद्रमा का भाव है, और फिर अगर वहाँ पर आ गए हैं ये बुध, तो आपको कुछ चीज़ों में फ़ायदा हुआ, जैसे कि भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको नेटिव प्लेस से दूर जाके कहीं आपकी ग्रोथ करा सकते हैं, क्योंकि जो दृष्टि पड़ेगी आपकी जो 10th भाव पे, वो उच्च दृष्टि होगी और वो शुक्र की होगी, तो शुक्र आपके लिए बहुत कारक होते हैं, इसलिए कैरियर के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। परिवार के रिश्तों में आपको थोड़ी सी आपका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उनसे संबंध अगर बना के चलते हैं तो परिवार भी आपके साथ रहने वाला है। उनसे संबंध ना बिगाड़ें किसी भी हालत में। क्रोध ना करें, ना उन पर भ्रम करें, और ना किसी भी तरह की ऐसी बात करें जिससे आपके घर का वातावरण खराब हो। मानसिक नहीं तो आपको मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ सकती है। आपका भाग्यवर्धक समय है, बाड़ी पे भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। मतलब इतना आप सब काम अपना नियंत्रण कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, तो हर काम में सफलता मिलने वाली है। भाग्य से है, और भाग्य का साथ होता है तो हर काम स्वतः निपटना शुरू हो जाते हैं। बस आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे भाव में आपके शनि आ चुका है, जो कि किसका है, मेहनत का है। तो मेहनत इस दौरान शनि ज़्यादा कराएंगे, तब आपको फल मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। तीसरे भाव में गोचर होके आपके पंचम और अष्टम की लॉर्डशिप है, और आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। आप पे भी अभी 7.5 का 3rd फेज शुरू हो गया है, तो यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। यात्राएं सक्सेसफुल होने वाली हैं। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी जो मीडिया है, ट्रैवल है, या आपके लिए कोई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको अपनी कुशलता दिखानी, स्किल दिखानी थी, ये समय बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से, ट्रेडिंग से, राइटिंग से, या आपके लिए साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए समय बहुत लाभप्रद बना हुआ है। स्टूडेंट के लिए सुखद समाचार है आपके लिए। प्रेम प्रसंग के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना है, आप चाहें तो आगे बात बढ़ा सकते हैं। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हर तरह के कार्य जो है इस दौरान आप कर सकते हैं। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि शनि बहुत फेवर कर रहे हैं। जैसे ही शनि ने अपनी राशि बदल ली है, अभी आपके लिए थोड़ा सा और समय है। जैसे ही राहु भी बदल लेंगे अपनी राशि, तो आपको हर तरह के लाभ मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट में बनती है वो मीन राशि। 2nd भाव में गोचर होके आपके 4th और 7th की लॉर्डशिप है। ये भाव इनका कारक भाव मानते हैं हर तरह से।
क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से देखें सेकंड भाव शुक्र का ही है। हालांकि शुक्र और बृहस्पति मित्र नहीं है, इधर बुध से भी खास मित्रता नहीं है, लेकिन मंगल आपके लिए काफी लाभदायक है, जो कि अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, फिर भी आपको मिला जुला ये लाभ देंगे। वो क्या लाभ होगा? वाणी से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं या प्रोफेसर हैं या मीडिया से या लेखन से, मतलब वाणी से जुड़े जो स्पीकर हैं, होस्ट हैं, करते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके समय बहुत श्रेष्ठ बना है। भूमिमान के सुखों में वृद्धि, वैवाहिक संबंध में मधुरता, विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। आपके लिए संबंधों में मेल जोल बना के अगर आप चलते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। ध्यान इस बात का रखना होगा, क्योंकि आप पे अभी 7.5 सेकंड फेज उस पर शुरू हो चुका है। तो आपके लिए क्या है कि वाद विवाद किसी से भी नहीं करना है, परिवार से, मतलब परिवार से मिलके चलना है, क्योंकि सेकंड भाव वाणी का है। वाणी में अगर आप किसी से तू तड़ाक करेंगे तो आपके परिवार के रिश्ते ही खराब करा देंगे। आर्थिक लाभ के लिए समय बहुत अच्छा है और माँ की हेल्थ में भी सुधार होगी। वैवाहिक जीवन और मधुरता के साथ साथ जीवन साथी की उन्नति इस दौरान हो सकती है। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो फिर सोच समझ के करें, क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी से सलाह ले लें। थोड़ा बहुत तो प्रभाव अभी 7.5 का चल ही रहा है। शेष चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है हर तरह से। मुख से संबंधित कुछ रोग इस दौरान हो सकते हैं, जैसे आपको मुंह में छाले हो सकते हैं या किसी तरह से टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसका ध्यान रखते हैं तो उपचार भी मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में बता देती हूँ उपाय। जैसे इसमें क्या है कि जैसे 7.5 ढैया वाले हैं, छायादान उसमें आपको बिल्कुल भी छूट नहीं है, उनको लगातार करना है। सबसे सरल उपाय होता है, एक तो वो छायादान करते रहें जिन पे 7.5 ढैया है। वो पिछला वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बनाया है इसका। अब अगर आपको बुध की तरह से कोई परेशानी है, कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे नेटा चार्ट में भी नीच राशि में या गोचर में भी अच्छे नहीं है इस दौरान, और बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको बुध के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है गणेश जी की उपासना। घर बैठे करो, कुछ नहीं जाना है, कहीं नहीं करना है। उनके गणेश जी के मंत्र करो, उनको दूर्वा चढ़ाओ, मोदक चढ़ाओ, और अगर हो सकता है तो गाय को हरा चारा खिलाएं, और भी अच्छा रहने वाला है। पक्षियों को दाना चुनाएं। इसके अलावा किन्नरों को भी दान कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं, अगर कर नहीं सकते हैं आपके लिए फिर भी। छोटे छोटे बच्चे जो कि वो बहुत छोटे हैं, उनको पढ़ने लिखने का स्टेशनरी का जो सामान है वो दे सकते हैं। किसी भी आप ऐसी संस्था में जाके कुछ डोनेट कर सकते हैं, तो आपका बुध भी अच्छा होगा, बृहस्पति भी अच्छा होगा, और शनि का प्रभाव भी कम हो जाएगा जिन पे 7.5 ढैया चल रही है। आपकी जो घर में बुआ मौसी वगैरह चाची वगैरह रहती हैं उनका सम्मान करें। और सबसे मेन बात यह है कि वाणी खुद से जुड़ के अगर आप किसी से भी खराब अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अगर किसी को मतलब हर्ट किया, आपकी वाणी दूषित हुई, तो जो मैं बताने वाली हूँ मतलब अच्छे प्रभाव, उसमें कमी हो जाएगी। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को प्रोत्साहित कीजिए। कोई परेशानी है तो मेरे को या तो ईमेल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।